जब आपको कोई कमजोर मान रहा हो तो ताकत दिखाइए। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो आप ताकत से छीनने का प्रयास कीजिए। और जब आपको कमजोर करने का प्रयास किया जाए तो आप ताकत का प्रदर्शन कीजिए। और यह ताकत का प्रदर्शन राजनीति में हर कोई नेता करता है, दिखाता है कि मेरे पास कितनी ताकत है। अगर मुझे जो मैं चाहता हूं वह नहीं मिला तो मैं इस ताकत के जरिए उसे छीन भी सकता हूं। हो सकता है कई बार यह ताकत दिखाया जाना सटीक निशाने पर लग जाए, कई बार नहीं भी लगे। और अब सचिन पायलट इन दिनों हॉट सब्जेक्ट हो रहा है राजस्थान की राजनीति का, क्योंकि अशोक गहलोत ने आरोप लगाए। आरोप बड़े गंभीर हैं, बड़े हैं। इन आरोपों के बीच में से निकलकर अब ताकत दिखाया जाना सचिन पायलट की ओर से क्या जरूरी हो गया है? और ताकत दिखाकर क्या सचिन पायलट यह कहना चाहते हैं कि आप मुझे मेरा जो हक है, हालांकि राजनीति में हक कुछ भी नहीं होता, जो आपको मिल जाए वही आपका हक होता है, लेकिन जताकर कहा जा रहा हो कि मेरा हक है, मुझे दीजिए, मेरे पास इतनी ताकत है। जी हां, यह ताकत दिखाए जाने का काम हो रहा है। 11 जून को दौसा में यह ताकत दिखाई जाएगी। और ताकत क्यों दिखाई जाएगी? वैसे तो कार्यक्रम 11 जून को हमेशा दौसा के बरनाला में होता है, क्योंकि स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और उस दिन वहां कार्यक्रम होता है। लेकिन कई बार इस कार्यक्रम में ताकत दिखाए जाने का प्रयास हुआ है, हमेशा नहीं लेकिन कई बार राजनीतिक बदलाव की खबरें, चर्चाओं के बीच में ताकत दिखाई गई है। इस बार फिर ताकत दिखाने का प्रयास है। और ताकत दिखाने का प्रयास क्यों है? क्योंकि अशोक गहलोत ने आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद में सचिन पायलट 11 जून को दौसा में अपने तमाम समर्थकों को तो बुला ही रहे हैं, बल्कि तमाम विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों, पार्टी चेयरमैन, पार्टी पदाधिकारी और तो और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी तक के अपने समर्थकों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। बाकायदा फोन किए जा रहे हैं। और फिर बात ताकत दिखे, उसे सीधी पार्टी आलाकमान को दिखाई जाएगी कि मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे साथ इतने विधायक हैं, मेरे साथ इतने सांसद हैं, मेरे साथ इतने पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक है, पार्टी के पदाधिकारी हैं। ऐसे में मेरी इस ताकत को देखकर मुझे वह दे दीजिए जिसकी मेरे को चाहत है। यह ताकत इसलिए दिखाए जाने का प्रयास हो रहा है। और जैसा मैंने कहा, कई बार ताकत दिखाने का सकारात्मक प्रभाव जाता है तो कई बार नकारात्मक भी जाता है। लेकिन इस ताकत दिखाने के काम में आप पिछला याद कर लीजिए, जब ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था, जैसा मैं कहता हूं हर साल वहां कार्यक्रम होता है, तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और कुछ सचिन पायलट आमंत्रित करने गए थे। तब खुद अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में पहुंच गए थे। लेकिन इस बार चूंकि अशोक गहलोत बड़े हमलावर हैं, वार पलटवार हो रहे हैं, तो क्या सचिन पायलट इस बार भी अशोक गहलोत को आमंत्रित करेंगे? और आमंत्रित करेंगे तो क्या अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में जाएंगे? यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगी देखने की, क्योंकि आरोप लगाए जाने के बावजूद अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत को कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं तो यह बड़ी बात होगी। और उससे बड़ी बात यह हो जाएगी कि जब सचिन पायलट समर्थक तमाम लोग अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें षड्यंत्रकारी कह रहे हैं, उन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, पुराने वीडियो जारी कर रहे हैं, इतना होने के बावजूद अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में चले जाते हैं तो यह उससे भी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इस ताकत प्रदर्शन, इस आरोप प्रत्यारोप के दौरान किए जाने के साथ में आखिर सचिन पायलट का संदेश क्या होगा? कांग्रेस आलाकमान, पार्टी कार्यकर्ता और अपने समर्थकों के लिए असल बात यह है, क्योंकि वहां ना तो भाषण का कार्यक्रम है, ना कोई राजनीतिक सभा है, वह श्रद्धांजलि सभा है जो हर साल होती है, जैसा मैंने कहा। लेकिन इस बार उसे विशेष बनाए जाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इस समय जो चल रहा है उसमें संगठन में बदलाव की चर्चाएं हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक का 90% मीडिया सचिन पायलट को सर आंखों पर बिठाकर उन्हें बहुत बड़ा ताज देने का प्रयास कर रहा है। अब वह ताज मीडिया नहीं दे सकता, यह पता है। मैं गलतफहमी पाल लूं कि मैं किसी को कुछ दे सकता हूं, मैं किसी का कुछ छीन सकता हूं, तो यह मेरी गलतफहमी है, क्योंकि
किसी भी पार्टी में पद देना पार्टी आला कमान का काम है, किसी भी पद से हटाना पार्टी आला कमान का बात है। लेकिन क्योंकि यह एक मैनेजमेंट का खेल है, सोशल मीडिया के साथ में मीडिया का मैनेजमेंट, और यह मैनेजमेंट के जरिए जिस तरह यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि सब कुछ तय हो गया है, और जब सब कुछ तय ही हो गया है तो फिर ताकत दिखाने की जरूरत क्या है? सब कुछ तय ही हो गया है तो फिर अशोक गहलोत के आरोपों पर सोशल मीडिया पर इतने वीडियो लाकर चलाने की जरूरत क्या है? समर्थक जो सचिन पायलट के हैं वे अशोक गहलोत पर हमलावर क्यों है जब सब कुछ तय ही हो गया है? यानी बहुत सारी बातें राजनीति में एक बात में से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात निकलती है, और इन बातों के मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, अशोक गहलोत के सचिन पायलट पर लगाए गए आरोपों को लेकर जब उनसे चर्चा की गई, बात की गई, तो बहुत सटीक सा जवाब राजेंद्र राठौड़ ने दिया था। कहा था कि अशोक गहलोत राजनीति करते हैं 24 घंटे और वे सांस लेते हैं, उसका भी कोई मतलब होता है। ऐसे में अशोक गहलोत ने अगर सचिन पायलट पर आरोप लगाए, इस वक्त लगाए, ऐसे आरोप लगाए हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कोई गहरा मतलब जरूर होगा। हालांकि इस मतलब से भाजपा या हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अशोक गहलोत ने कहा है तो उसका मतलब जरूर होगा। यानी कि विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस की है, भाजपा, वह भी मानती है कि अशोक गहलोत कोई भी काम करते हैं, कोई भी बात करते हैं, कोई भी बयान देते हैं, तो उसके कहीं ना कहीं बहुत गहरे मायने होते हैं। ऐसे में उन गहरे मायने क्या हैं, इन्हें खोजने में समय लगेगा, इनका जवाब आने में भी समय लगेगा। लेकिन सचिन पायलट क्या उन आरोपों का जवाब इस ताकत के साथ देना चाहते हैं कि मेरे साथ में इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है, इतने सांसद है, इतने विधायक हैं? ऐसे में अब एक मुश्किल और हो रही है बहुत सारे नेताओं के साथ कि एक तरफ अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ सचिन पायलट ताकत दिखाना चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच में पिसकर बहुत सारे नेताओं की स्थिति अजीब हो जाएगी कि वे इस कार्यक्रम में जाएं, इस कार्यक्रम में नहीं जाएं, जाएं तो अशोक गहलोत क्या सोचेंगे, नहीं जाएं तो सचिन पायलट क्या सोचेंगे, या आला कमान क्या सोचेगा। इसमें कई नेता फंसे हुए, हालांकि बहुत सारे नेता जो दोनों नावों में पैर रखना चाहते हैं, रखे हुए हैं, वे वहां मौजूद होंगे और बाद में उनसे जब चर्चा की जाएगी तो उनका एक ही जवाब आएगा कि हमारा राजेश पायलट के प्रति हमारी श्रद्धा है, हम श्रद्धांजलि देने आए। यह तय है कि राजेश पायलट जैसे नेता बहुत कम होते हैं जिनके साथ में किसी का व्यवहार बन गया तो वह टूटता नहीं है, और वर्षों से बहुत सारे लोग जो सचिन पायलट के साथ तो नहीं है लेकिन वे राजेश पायलट के साथ थे, अब भी राजेश पायलट के लिए वे श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें याद करने इन कार्यक्रमों में जाते जरूर हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे समर्थक हैं जो सचिन पायलट से ना इत्तेफाकी रखते हैं, लेकिन राजेश पायलट के प्रति उनकी श्रद्धा है, क्योंकि राजेश पायलट का एक व्यक्तित्व जो था भारतीय राजनीति में, ना सिर्फ दौसा या गुजर बेल्ट या मीणा बेल्ट या राजस्थान या जयपुर, पूरे भारत में राजेश पायलट को मानने वाले, राजेश पायलट के व्यक्तित्व के प्रति समर्पित बहुत सारे लोग मिलेंगे जो राजेश पायलट को याद करते हैं हमेशा। ऐसे बहुत सारे लोग उस कार्यक्रम में मिलेंगे, लेकिन उन्हें भी क्योंकि शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा ही माना जाएगा उस भीड़ में जब वे जाएंगे तो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शक्ति प्रदर्शन क्या सचिन पायलट को कोई सकारात्मक परिणाम देगा, या यह शक्ति प्रदर्शन सचिन पायलट के लिए दुविधा का कारण बन जाएगा? क्योंकि अभी राजस्थान की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, उसमें कसमसाट सचिन पायलट और सचिन पायलट के समर्थकों में एक बार नहीं कई बार देखी गई है। कई बार बाकायदा प्रायोजित करके सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए हवा बनाने का प्रयास हुआ। आपने देखा होगा 5 साल तक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितनी बार कितनी कोशिशें की गई, सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया, लेकिन नतीजा नहीं आया। क्या वैसा ही माहौल अब फिर तैयार किया जा रहा है? क्योंकि मैंने कहा कि यह निर्णय कि सचिन पायलट को क्या देना है, कहां देना है, क्यों देना है, कितना देना है, ये तमाम बातें पार्टी आलाकमान को तय करनी है। और पार्टी आलाकमान को यह तय करना है कि अशोक गहलोत जो कह रहे हैं वह सही है, गलत है, नहीं है, अशोक गहलोत के साथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी पार्टी आलाकमान को ही तय करना है। लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ, उस माहौल के बीच में सचिन पायलट की ओर से यह शक्ति प्रदर्शन किया जाना
कहीं ना कहीं उस रूप में भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने बयान देकर आला कमान के सामने सवाल खड़ा कर दिया है कि सचिन पायलट के अलावा कोई भी मंजूर है लेकिन यह मंजूर नहीं है, तो क्या उसी तरह से सचिन पायलट ताकत दिखाकर पार्टी आला कमान को यह कहना चाहते हैं कि मेरे पास ताकत है, अगर मुझे यह नहीं दिया गया तो यह ताकत लेकर मैं कुछ भी कर सकता हूं? क्या यह शक्ति प्रदर्शन इसलिए है? यानी कि शक्ति प्रदर्शन के बहुत सारे मायने बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे लोगों की ओर से निकाले जाएंगे। ऐसे में 11 जून का दौसा का यह प्रोग्राम श्रद्धांजलि सभा है कहने को, लेकिन पूरी तरह से अब यह राजनीतिक रंग में रंग गया है और इस राजनीतिक रंग में रंगे हुए प्रोग्राम में से क्या निकल कर आता है यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है।